एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द काइंड डीड। काइंड का अर्थ होता है दयालु, डीड यानी कि कार्य या काम। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दयालु कार्य। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय। वंस का अर्थ होता है एक बार, पुअर यानी कि गरीब, बॉय यानी कि लड़का। तो एक बार एक गरीब लड़का था। वन डे ही वॉज सो हंग्री दैट ही थॉट ही वुड आस्क फॉर अ मील। वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज सो हंग्री, हंग्री का अर्थ होता है भूखा। तो एक दिन वह बहुत भूखा था। दैट ही थॉट ही वुड आस्क फॉर अ मील। थॉट यानी कि सोचा, आस्क यानी कहना, मील यानी कि भोजन। तो चूँकि वह लड़का बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए उसने सोचा कि वह भोजन के लिए कहेगा, यानी कि वह भोजन किसी से मांगेगा। सो ही रैंग द बेल ऑफ अ हाउस। सो यानी कि इसलिए, ही रैंग, रैंग यानी कि बजाया, द बेल, बेल का अर्थ होता है घंटी, ऑफ अ हाउस, हाउस यानी कि घर। तो इसलिए उसने एक घर की घंटी बजाई। अ यंग वोमेन ओपनड द डोर। यंग यानी कि युवा, वोमेन यानी औरत या महिला, ओपनड यानी कि खोली, डोर यानी दरवाज़ा। तो एक युवा औरत ने, एक युवा महिला ने दरवाजे को खोला। द बॉय गॉट फ्लस्ट्रेटेड and could only ask for a glass of water. फ्लस्ट्रेट का अर्थ होता है घबराना, घबराया। Only यानी कि सिर्फ, ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी का ग्लास। तो फिर क्या हुआ? द बॉय गॉट फ्लस्ट्रेट यानी कि वह लड़का घबरा गया। एंड कुड ओनली आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, और सिर्फ एक ग्लास पानी के लिए ही कह सका। But the kind woman gave him a large glass of milk. Kind यानी कि दयालु, gave यानी कि दी, large glass, large यानी कि बड़ा, बड़ा ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि दूध का। तो उसके बाद क्या हुआ? लेकिन जो वह दयालु औरत थी उसने एक बड़े ग्लास में दूध दिया। द पुअर बॉय वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड यानी कि अभिभूत। तो जो गरीब लड़का था वो बहुत ही अभिभूत था। ही ड्रैंक इट एंड आस्क्ड। ड्रैंक यानी कि पिया। तो उसने इसे पिया, यानी कि जो दूध का ग्लास था उसने दूध पिया। एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू। ओ का अर्थ होता है ऋणी होना या कर्जदार होना। तो उस लड़के ने पूछा उस युवा औरत से कि हाउ मच डू आई ओ यू, यानी कि मैं आपका कितना ही ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। द वोमेन रिप्लाइड। अब उस औरत ने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना। तो उस औरत ने जवाब दिया, माई मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट एनी पे फॉर काइंडनेस। मदर का अर्थ होता है माँ, टॉट यानी कि सिखाया, नेवर यानी कभी नहीं, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, पे ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता का भुगतान। तो उस औरत ने उस लड़के को जवाब दिया कि माई मदर हैज़ टॉट अस, यानी कि मेरी माँ ने हमें सिखाया है, नेवर टू एक्सेप्ट एनी पे फॉर काइंडनेस, यानी कि दयालुता के लिए कभी भी कोई भुगतान स्वीकार ना करें। मैनी ईयर्स लेटर।
मैनी यानी बहुत, ईयर्स यानी कि सालों, लेटर यानी बाद, तो बहुत सालों बाद या कई सालों बाद। दैट सेम वोमेन फेल वेरी इल, इल यानी कि बीमार, तो कई सालों के बाद वह औरत बीमार हुई। अ डॉक्टर केम टू सी हर, एक चिकित्सक उसे देखने आए। When he saw her, जब उसने उसे देखा, he recognized her at once. Recognized यानी पहचान लिया, once यानी एक बार में। तो जब उस डॉक्टर ने उस औरत को देखा तो वह उसे एक बार में ही पहचान गए। For he was the same poor boy whom she had given a glass of water. क्योंकि he was the same poor boy, वह वही गरीब लड़का था, whom she had given a glass of milk, जिसे कि उसने एक दूध का ग्लास दिया था। He cured the woman and when it was time for payment, he said, "The payment has been made with a glass of milk." और फिर क्या हुआ कि he cured the woman, क्योर्ड यानी कि उपचार किया, तो उसने उस औरत का उपचार किया। एंड व्हेन इट वाज टाइम फॉर पेमेंट, पेमेंट यानी कि भुगतान, और जब भुगतान का समय आया, ही सेड, तो उसने कहा, द पेमेंट हैज़ बीन मेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि भुगतान एक ग्लास दूध से किया जा चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स। ऑलवेज यानी हमेशा, बी यानी कि बनो, काइंड यानी कि दयालु, टू अदर्स यानी दूसरों के लिए। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।